दिल्ली में रहने वाली तन्वी को अलग अलग जगह घूमने का बहुत शौक था। उसके मम्मी पापा कभी उसको किसी चीज के लिए मना नहीं करते थे। ऐसे ही उस दिन तन्वी ने एक प्लान बना लिया मनाली जाने का। बस ऐसे ही घूमती रहना और तो कुछ बचा नहीं जिंदगी में करने को, यही तो रह गया है, बस अब यही करो तुम। माँ बस एक हफ्ते की तो बात है, मैं आ जाऊंगी ना। मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, जो करना है करो जाकर। तन्वी की माँ उसका सारा सामान पैक कर देती है और वो मनाली के लिए निकल जाती है। तन्वी जब वो मनाली उतरती है तो एक बाबा उसका रास्ता रोक लेता है। अरे बाबा हटो ना, वैसे ही सामान भारी है। बेटा मत जा, वापस चली जा, ये जगह तेरे लिए सही नहीं है। तन्वी उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। मनाली पहुंचकर तन्वी ने किसी होटल की जगह एक पुराना होम स्टे बुक किया जो मुख्य बाजार से दूर एक सुनसान घाटी में था। वो चाहती थी शांति। ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा है। वहाँ सच में बहुत शांति थी, कुछ ज्यादा ही। होम स्टे का नाम था नीलकंठ विला, 3 मंजिला पुराना घर। तन्वी नीचे उतरती है तो देखती है वो लड़का भी जा चुका है। लगता है यहाँ कोई नहीं है। अरे ऐसे कैसे बेटा, यहाँ मैं तो हूँ। एक बड़ी मुस्कान लिए रूपा ने कहा। आप कौन है? मैं इस होम स्टे की देखभाल करती हूँ। वहाँ उसकी मुलाकात सिर्फ एक औरत से होती है, रूपा आंटी। यहाँ और कोई नहीं दिख रहा, सब घूमने गए हैं क्या? आप यहाँ अकेले रहती हैं? बाकी सारे मेहमान आज रात निकल गए बेटा, बस तुम ही हो अभी, लेकिन नए लोग आ जाएंगे। यहाँ ऐसे ही होता रहता है। तन्वी को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन अकेले रहने का उत्साह डर पर भारी पड़ा। उसने सोचा क्यों ना सोलो ट्रिप, यानी कि बिल्कुल ही सोलो हो जाए। अगर मैं ही रहूंगी बस यहाँ तो कितना अच्छा रहेगा। जो मन करेगा वो करूंगी, किसी से कोई लेना देना नहीं। तन्वी बहुत खुश थी। रात होने लगी। रूपा तन्वी के साथ उसके कमरे में गई। देख लो बेटा, अगर कुछ ठीक ना लगे या किसी चीज की जरूरत हो तो बता दो, वरना तुम फोन भी कर सकती हो, मैं नीचे ही आराम करती हूँ। नहीं आंटी थैंक यू, सब कुछ ठीक है, अब बस कल सुबह ही मिलते हैं। रात होते ही तन्वी के कमरे को किसी ने खटखटाया। कोई औरत की आवाज आई। दरवाजा खोलो, वो मुझे मार देगी, मुझे बचा लो प्लीज। तन्वी की नींद अचानक खुल गई। दरवाजा बहुत तेज बज रहा था और वो औरत भी काफी तेजी से चिल्ला रही थी। तन्वी ने अपना फोन ढूंढा और टाइम देखा। 1 बज रहे हैं, ये कौन चिल्ला रहा है? तन्वी उठी और दरवाजा खोलने से पहले आवाज लगाई। रूपा आंटी, ये आप हो क्या? अब दरवाजा पीटने की आवाज बंद हो गई। ये शायद रूपा आंटी ही है। तन्वी ने उठकर दरवाजा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अजीब बात है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो दरवाजा कौन बजा रहा था? तन्वी अपने कमरे में आई। थकी होने की वजह से वो जल्दी सो गई। थोड़ी देर बाद तन्वी को कुछ अजीब सपने आए। तन्वी डरकर उठ खड़ी हुई। उठकर उसने पानी पिया। उफ, बहुत बुरा सपना था। सुबह उसकी आंखें खुली तो उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी, जबकि रात में उसने बंद की थी। ये खिड़की किसने खोल दी है इतनी ठंड में? वो भी, मैं तो सो रही थी और बंद करके ही सोई थी। तन्वी खिड़की बंद करने आगे बढ़ी तो उसके पैरों में पानी लगा। जमीन पर पानी के गीले निशान थे, मानो कोई भीगा हुआ व्यक्ति वहां चला हो। ये सब क्या है? ये पानी अंदर कहाँ से आया? तन्वी ने बाथरूम खोल कर देखा कि कहीं कोई नल तो खुला हुआ नहीं रह गया। उसने सब देख लिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या वो रूपा अंदर आई थी? तन्वी रूपा के पास गई और बोली, आंटी क्या आप कल मेरे कमरे में आई थी? मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कमरे में कोई आया था कल रात। नहीं बेटा, मैं भला तुम्हारे कमरे में बिना तुमसे पूछे कैसे जाऊंगी? कोई तो आया था कल, मुझे लग रहा है। खैर कोई नहीं, फालतू टेंशन क्या लेना, मैं घूमने जा रही हूँ। मेरा सामान साफ रखना और सामान ध्यान से। ठीक है, तुम जाओ। अगली दोपहर तन्वी पास के गांव घूमने निकली। वहां की एक चाय वाली बूढ़ी औरत ने उसे देखा और बोली, कैसी लगी चाय? तुम नहीं आई हो यहाँ पर? हाँ, बस कुछ दिनों के लिए घूमने आई हूँ। कहाँ रुकी हो? नीलकंठ। है? नीलकंठ विला में ठहरी हो? जी, क्या हुआ? वहाँ मत रुको बेटी, वो घर अब किसी इंसान का नहीं रहा। ये हंसने की बात नहीं है बेटा। 5 साल पहले वहाँ एक लड़की रूपाली आई थी, अकेली, और वो फिर कभी नहीं लौटी। उसका शरीर मिला लेकिन चेहरा पूरी तरह से जला। तो क्या हुआ? एक्सीडेंट भी तो होते रहते हैं ना? नहीं नहीं, वो एक्सीडेंट होने के बाद जो हुआ वो भयानक है। लोग कहते हैं वो चुड़ैल बन गई है और अब हर जगह उस लड़की की तलाश में रहती है जो अकेली हो और निडर हो। तुम भी तो अकेली ही आई हो ना यहाँ?
मुझे इतने साल हो गए हैं यहाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई लड़की अकेली आई हो यहाँ और जिंदा चली गई हो। तन्वी को पहली बार डर ने घेर लिया। अब उसे एहसास हुआ कि कल रात उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था। तन्वी का खून मानो सूख गया। तन्वी जब नीलकंठ की तरफ जा रही थी तभी रास्ते में उसको खाई में से आवाज सुनाई दी, किसी लड़की की चीखने की। कौन है वहाँ? जैसे ही तन्वी ने उस खाई में झांका, किसी ने तन्वी को बहुत जोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से वो खाई में लटक गई। तन्वी ने ऊपर देखा तो वहाँ कोई और नहीं, एक चुड़ैल खड़ी थी। तन्वी ने चुड़ैल को देखते ही हाथ छोड़ दिया, लेकिन चुड़ैल ने तन्वी का हाथ पकड़ लिया। इतनी आसानी से थोड़ी मरने दूंगी तुझे। इतना बोल चुड़ैल ने तन्वी को ऊपर खींच कर रख लिया। तन्वी बहुत घबराते हुए अपने होम स्टे में पहुंची। वहां रूपा मौजूद थी। तन्वी ने रूपा से जब पूछा तो रूपा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। बताओ आंटी, क्या राज है यहाँ का? अरे बेटा, मैंने बोला ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता तो मैं तुझे पहले ही बता देती। कुछ कहानियां बस डराने के लिए होती हैं। और वो मोमबत्ती ढूंढने लगी। ऐसा कुछ नहीं है तो खाई में किसने फेंका था मुझे? कौन थी वो जो ये सब बोल रही थी? एक बार फिर रूपा ने तन्वी की बातें न सुनकर मोमबत्ती जलाई, लेकिन जैसे ही वो मोमबत्ती जली, दीवार पर एक परछाई उभरी। एक चुड़ैल की परछाई, जिसकी गर्दन टेढ़ी थी और पैर उल्टे। तन्वी घबरा गई। आंटी जी, ये क्या है? तू अब नहीं जा सकती। ये रूपाली का नीलकंठ है, और जैसे ये उसका घर बना है, अब ये तेरा घर बन चुका है। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। मैं जा रही हूँ अपने घर। ये घर मेरा नहीं है। बहुत घूम लिया मैंने, लेकिन अब मुझे मेरे घर जाना है। लेकिन तन्वी को अचानक से बहुत जोर का चक्कर आया और वो गिर पड़ी। आधी रात को तन्वी की नींद खुली। उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो यहाँ थी ही नहीं। मैं तो अपने घर जा रही थी। तन्वी अब बहुत परेशान थी। उसके साथ अचानक ही बहुत चीजें घटने लगी थी। तभी बाहर से एक अजीब सी हंसी आ रही थी। तू क्यों आई है मेरी जगह लेने? मैं किसी की जगह लेने नहीं आई हूँ। मुझे तो बस मेरे घर जाना है, लेकिन मुझे जाने नहीं दिया जा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्यों रोका जा रहा है। तन्वी ने जब गौर किया, एक चुड़ैल बाहर निकली। वो एक भूतिया औरत थी। कौन हो तुम? मैं ही तो हूँ रूपाली। ये घर मेरा ही है। तो तुम रूपा आंटी बनकर मुझे क्यों रोक रही थी? और अभी तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हारी जगह ले रही हूँ। क्या चल रहा है ये? क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तू डर रही है या नहीं। मैं तेरी जैसी निडर लड़कियों को यहाँ बुलाकर उनका चेहरा लेती हूँ, ताकि मुझे फिर से पहचान मिल जाए। मुझे जाने दो। ऐसे कब तक तू भटकती रहेगी? अरे तू तो मर चुकी है। अब यहाँ तेरा कुछ भी नहीं है। कब तक दूसरों के चेहरों पर जिंदा रहेगी? तभी कमरे में चारों तरफ आवाजें गूंजने लगी। हर लड़की मेरी जगह चाहती है, कोई नहीं जाएगी अब वापस यहाँ से। सबको बहुत शौक है ना निडर बनने का। अब बनकर दिखाओ निडर। हाँ। इसने इतनी सारी लड़कियों के साथ ये सब किया है। तन्वी ने थोड़ी देर शांत रहने का फैसला लिया। फिर उसने एक तरकीब सोची। उसने कमरे में रखी कपूर की डिब्बी और तेल को मिलाया और पूरे कमरे में फैला दिया। हाँ, मैं तुझसे नहीं डरती हूँ। हिम्मत है मुझसे तो लड़के दिखा। जैसे ही चुड़ैल फिर सामने आई, तन्वी ने आग लगा दी। कमरा धू धू कर जलने लगा। नहीं, तू मुझे जला नहीं सकती। तेरे जैसे डर फैलाने वालों को जलना ही चाहिए, तन्वी ने कहा और खिड़की से कूद गई। तन्वी बेहोश पड़ी मिली गांव वालों को। उसे अस्पताल ले जाया गया। वो बुरी तरह जली हुई थी पर जिंदा थी। 1 साल बाद। हेलो, मेरा नाम प्रियंका है। मैं मुंबई से हूँ और इस बार अकेले ट्रेवल कर रही हूँ। एक लड़की वीडियो बना रही थी। मैं एक होमस्टे में ठहरी हुई हूँ, जहाँ अब एक प्यारी सी लड़की देखभाल करती है। उसका नाम है तन्वी। पीछे से एक आवाज आई। प्रियंका, तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत है। वीडियो बंद हो गया। नीलकंठ विला अब भी वही है। हर साल कोई न कोई अकेली लड़की वहां जाती है और लौटती है, बस एक नई देखभाल करने वाली चुड़ैल एक नई लड़की के रूप में आ जाती है।